हेलो प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन क्रमांक 5 को आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, उसको हमें पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, 13, 19 डॉट डॉट और लास्ट में दे रखा है 205। तो देखिए बच्चों, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि देखिए 7 और 13 के बीच में कितना का गैप है, तो और 13 और 19 में कितना का गैप है। तो देखिए 7 अच्छा 13, ओके, और 13 अच्छा 19 और 19 6 25, यानी 6 का गैप हमें दे रखा है और अंतिम पद हमें दे रखा है 205। तो हमें यही जो गैप वाला जो डॉट डॉट दे रखा है उसमें कितने संख्या आएंगे उसी को हमें पता करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अब बनाना चालू करते हैं। तो देखिए हमें क्या पहले लिखने पड़ेगा, पहले हमें तो लिखने पड़ेगा बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि माना कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी क्या लिखेंगे, n है। कुल पदों की संख्या n है, यहाँ पर आपको इतना लिखने पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो आपको 7 दिख रहा है इसे बोलते हैं प्रथम पद। इसे क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। ये हमारा प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमें दे रखा है 7, तो इस प्रकार हमने इसको 7 लिखा। अब देखिए इसे बोलते हैं A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3। तो क्या करना होता है कि इसमें आपको D निकालना होता है। तो D कैसे निकलता है, तो देखिए बच्चों D बराबर क्या होता है कि A2 में से क्या किया जाता है, A1 को घटाया जाता है। तो D का मान हमें पता चल जाता है। आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं कि A3 में से A2 भी घटा सकते हैं, आपको D का मान निकल जाएगा। तो अब देखिए A2 क्या है, तो A2 हमारा जो है 13 है, तो 13 लिखे और माइनस यहाँ पर है तो माइनस लिखे, और A1 क्या है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिखे। अब 13 में से 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा 6 होगा। तो ये हमारा 6 निकल गया, D का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 205 दे रखा है। अब 205 दे रखा है कहे तो ये अंतिम पद दे रखा है। अंतिम क्या दे रखा है, अंतिम पद। यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है, ये हमें दे रखा है जो कि आपको 205 दे रखा है। कहे तो इसे हम कहते हैं AN, यानी AN हमें दे रखा है, यानी 205। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमारा A भी है, A पता चल गया कितना है 7, D भी निकल गया क्या 6। अब हमें AN क्या निकाला, AN पता हो गया 205, हमें निकालना है क्या N, यानी मान लेते हैं N हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, AN का फार्मूला क्या होता है, यानी AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ओके, तो हमें इसी N को मान को हमें पता कर लेना है कि कुल N यानी कुल पदों की संख्या क्या है। तो हमें N का मान जब पता चलेगा तो उसमें हमें पद निकल जाएगा। तो AN हमारा क्या है 205 है, तो यहाँ पर 205 बराबर A है 7 प्लस N नहीं पता है तो N माइनस 1, D कितना है, तो D जो हमारा निकल के आया है 6 निकल के आया है। ओके, अब ये हम क्या करेंगे, इसे हम अच्छे तरह से हल कर लेंगे। तो देखिए 205 बराबर 7 प्लस, अब देखिए 6 में n से गुना करेंगे तो 6n, माइनस है तो माइनस, अब 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 205 लिखें तो 200 यहाँ पर हम 5 लिख लिए। ये प्लस का 7 है तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। ओके, ये माइनस का 6 है तो पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा, ये 6n है तो 6n लिख लिए। ओके, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखिए ये 205 अच्छा ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 205 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 211 होगा, और माइनस क्या होगा 7 इक्वल टू 6n हो जाएगा। अब 211 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 211 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 204 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 6n हो जाएगा। 6 और n लिख दिए 6n, तो n का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 204 देखिए ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम काट लेंगे। तो आप लोग को तो भागा आता होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 6 भागा क्या है 204,
204 है, तो 204 लिखें यहाँ पर। तो देखिए 76 का 18 यहाँ पर इस प्रकार किए, तो 10 में से जाएगा 8, तो 2 कट जाएगा यहाँ, ये हमें कट के आ जाएगा 7 चौका 24, यानी 34 बार में ये हमें कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? ये हमें 34 बार में कट जाएगा। तो n के मान जो आ गया हमें बच्चों कितना आ जाएगा? 34 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कुल पदों की संख्या हमें निकल के आ गया है कितना? तो 34 निकल के आ गया है, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को पहला को हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।